तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 11 है क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो में देख लेते हैं, कुछ सेकंड लेकर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके बाद हम आगे इस चैप्टर के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, राइट। तो क्वेश्चंस को डायरेक्टली करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बेसिक कंसेप्ट की, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए। नॉर्मल सी बात है ये, और विदाउट कंसेप्ट आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा, जहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास 4 लाइन सेगमेंट्स है, 4 लाइन सेगमेंट, यस, अगर उसको हम क्लोज फिगर बना दें उस 4 लाइन सेगमेंट से, लाइक एक लाइन सेगमेंट, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अगर आप बोलते हैं ये कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 लाइन सेगमेंट तो आपको दिखेंगे, बट सारे के सारे क्या बनाने चाहिए, क्लोज्ड फिगर बनाने चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अब इसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ। जी हाँ, अब मैं इसे क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ। बात समझ में आती है? डन है। तो 4 लाइन सेगमेंट जिससे अगर आपने एक क्लोज्ड फिगर बना दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में और कौन कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में इंट्रो दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक रहता है तो उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। लेकिन जब एक से ज्यादा होता है तो वर्टेक्स का ही आपके पास प्लूरल फॉर्म निकल कर आता है, दैट इज वर्टिसेस। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से अगर मैंने इस क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग कर दिया ABCD, तो जो पॉइंट होंगे ABC एंड D, इन सबको हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। उसके बाद हमारे पास साइड्स आते हैं, है ना। साइड तो सिंगुलर हो गया और साइड्स क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो साइड्स आपके पास ये रहेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट रहेंगे ना उसको हम बोलेंगे साइड्स। तो AB, फिर आ जाएगा आपके पास BC, फिर आ जाएगा आपके पास CD, फिर आ जाएगा आपके पास DA कह लीजिए या फिर AD कह लीजिए, मर्जी आपकी है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। ये लेंथ होती है साइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डायगोनल। डायगोनल की क्या कहानी रहेगी, कॉर्नर, दो कॉर्नर पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक ये हो गया और दूसरा आपके पास ये हो गया। तो आपके पास यहाँ पे जो रहेंगे दो डायगोनल भी मिलने वाले हैं आपको, दैट इज AC एंड BD। दैट इज AC एंड BD। बताइए कोई प्रॉब्लम? AC एंड BD, ठीक है। इसको आप CA या फिर DB कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लेंथ की बात करते हैं। तो लेट से अगर मैं AB बोलूँ या फिर BA, बात एक ही है। समझ में आती है? डन है। तो ये शॉर्ट इंट्रो में मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना आप इस चैप्टर को करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल जैसा लगता है, और वो है आपके पास, अगर आपने अभी तक ट्राइंगल चैप्टर नहीं किया है, जहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंस के एक्सियोम्स रूल्स के डिस्कस कर रखा है, क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप ट्राइंगल चैप्टर को कीजिए, क्योंकि बिना ट्राइंगल चैप्टर के आप डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल को नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आती है? तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, और साथ ही आपको प्लेलिस्ट में तो नंबरिंग वाइज आपके पास चैप्टर है ही कंटिन्यूसली, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि निकल कर आया है ट्रायंगल से ही लगभग लगभग। वहाँ पे हम बात करते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी का कहना था कि अगर कोई सा भी ट्रायंगल, अगर उसके इंटीरियर एंगल्स, लेट से 1 2 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो इस चीज़ का मैंने वहाँ पे आप लोगों को प्रूफ भी दे रखा है ट्रायंगल चैप्टर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है। इंटीरियर एंगल 1 2 3 को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री के। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ, और ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल की जगह कर देते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, फटाफट प्रूफ दे दूंगा नॉर्मली। ABCD, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको कॉन्टिन्यूसली एक ऑर्डर में नेमिंग करनी है। ABCD सारे वर्टिसेस को या तो क्लॉकवाइज या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आप ऐसा नहीं ले सकते
ए बी सी डी, ऑर्डर मैटर करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्टली लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट। चलिए, अब अपने को कई बार प्रूफ देने के लिए बोल दिया जाता है कि बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अच्छा, कितना है सबसे पहले वो बता देता हूँ। मान लीजिए ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। हमारे पास 4 एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है। ये कहना है आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का। किसका? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से किसी भी एक डायगोनल को। जी हाँ, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। और जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसकी नेमिंग कर दीजिए। लेट से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इतने सारे एंगल्स बन रहे हैं, देख लीजिए, है ना। ये वाला इतना पार्ट को मैं 2 कह रहा हूँ, इतना पार्ट को मैं 3 कह रहा हूँ, ठीक है। इतना पार्ट को 4, इतना पार्ट को 5, अगर ये 1 है और ये 6 है आपके पास पूरा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाला ए बी डी में, तो आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। किसी भी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। अब नीचे वाले ट्रायंगल में भी बिल्कुल सेम कहानी बोल सकते हैं, लाइक दिस। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल रहेगा ये? बी सी डी बोल देता हूँ लेट से। तो इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का जो सम करूंगा वो कितना आएगा? अगेन 180 डिग्री आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या रहने वाला है? सेम रीजन, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ऊपर भी एक ट्रायंगल है और एक नीचे भी ट्रायंगल। अब आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो LHS से LHS ऐड होता है और RHS से RHS ऐड होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपने लिख देना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो LHS से ऐड करूँगा तो एंगल 2 1 2 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? और इक्वल टू में 180 कितना हो जाएगा आपके पास? 360। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने दीजिए, और साथ ही आप यहाँ पे देखिए एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है। ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है उसके साथ किसकी पेयरिंग कर देता हूँ? 4 की। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 एक साथ रख देता हूँ मैं, प्लस में फिर एंगल 3 और एंगल 5 को एक साथ रख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एंगल 6 तो बेचारा अकेला है और वो उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से बस नोटिस कीजिए कि कौन सा एंगल जो किसके इक्वल है। तो एंगल 1 को आप ऐड करेंगे, चेक करेंगे बेसिकली, तो एंगल 1 जो है वो एंगल ए के इक्वल मिलेगा आपको। प्लस में 2 और 4 देखिए, 2 और 4 जो है वो एंगल डी के इक्वल मिलेगा। प्लस में इसको देखिए 3 और 5 को, वो एंगल बी में के इक्वल मिलेगा। प्लस में इसको देखेगा तो आपको एंगल सी के इक्वल मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब आप कुछ मत कीजिए, ये आगे पीछे एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। और इसी को कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो रहा होगा, उसके अगर चारों इंटीरियर एंगल, जी हाँ, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड किया जाए तो किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम यूज भी करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस को करने के लिए। और अब हम चल देते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अभी मैंने आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, नॉर्मल एक शॉर्ट इंट्रो देते हुए निकल जाऊँगा, क्योंकि हम थ्योरम जब डिस्कस करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में वहाँ पे हमारे पास डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और थ्योरम को मत छोड़िएगा प्लीज़, क्योंकि बिना थ्योरम के आप डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। थ्योरम को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपके पास सबसे पहला जो देखने को मिलेगा वो है आपके पास पैरेललोग्राम। तो छोटी छोटी चीज़ें, घबराना नहीं, क्या है आपके पास? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या कहानी रहती है समझिएगा। इस तरीके का आपको शेप देखने को मिलने वाली है पैरेललोग्राम की, और नेमिंग कर सकते हैं आप ABCD। यहाँ पे आपके पास इसकी प्रॉपर्टी रहती है AB इज पैरेलल टू CD, या फिर DC कह लीजिए, और दूसरा AD इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स इसके क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा और कुछ नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको थ्योरम में देखने को मिल जाएंगे पैरेललोग्राम के बारे में। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है, बात समझ में आती है? डन है। जनरली आप समझ सकते हैं, अगर बहुत सारी सब्जियां हैं तो उनमें से जो आलू होता है, पोटैटोस,
कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑलमोस्ट हर सब्जियों में, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ सारी सब्जियों में लग जाता है, उसकी जरूरत पड़ जाती है। ठीक उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे सारे क्वाड्रिलेटरल में से अपना ये जो है आपके पास पैरेललोग्राम वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आलू की तरह। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब इसी का ही थोड़ा सा देख लेते हैं अपडेटेड वर्जन, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम कह देंगे। रेक्टेंगल में कुछ नहीं होते हैं, कोई सा भी एक एंगल आप 90 डिग्री का कर दीजिए बस। पैरेलल तो रहेंगे, लेकिन कोई सा अगर आप एक एंगल 90 डिग्री कर देंगे ना, तो सबको पैरेलल रहना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम ही होता है, कुछ नहीं। और पैरेललोग्राम रहने के लिए अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे, और अगर आपने एक एंगल को भी 90 करा ना, तो बाकी सारे भी अपने आप क्या हो जाएंगे, 90 90 90 90 के हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, सिंपल है, क्लियर है। चलिए, तो ये कहानी होगी आपके पास पैरेललोग्राम की, ये होगी आपके पास रेक्टेंगल की। तीसरे के पास चलते हैं, दैट इज रोम्बस। क्या नाम है उसका? रोम्बस। अब रोम्बस की क्या खासियत है? ये बोलोगे क्या सर ये तो बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा ये अपोजिट साइड्स ना इक्वल एंड पैरेलल दोनों रहते हैं, आगे भी आपको पता चल जाएगा, बट मैंने सिंपली आपको क्या बताया, अभी पैरेलल बताया। यहाँ पे सेम है, आपके पास पैरेलल रहते ही रहते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पैरेलल रहते ही रहते हैं। इसकी नेमिंग कर देता हूँ पहले तो, रोम्बस नाम है इसका, और PQRS लेट से कर दिया मैंने, और इसकी नेमिंग नहीं करा। चलिए MNOP कर देते हैं, इसकी कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, मतलब PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, या फिर PS कुछ भी कह लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चारों साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। गॉट इट? ठीक है। इसका नहीं है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। सिर्फ पैरेलल की कहानी बात करेंगे इसके, क्योंकि आगे ना और भी चेंजेज आते हैं, मेन जो डेफिनेशन है वो यही है आपके पास। उसके बाद आपके पास 4 नंबर में इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन, स्क्वायर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर की क्या कहानी रहती है? तो स्क्वायर के तो चारों साइड्स इक्वल रहते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेट से अगर मैंने ABCD की नेमिंग करा है, तो आप बोलिएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, या फिर DA, कुछ भी बोल लीजिए। चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ ये एक तरीके से क्या है हमारे पास रोम्बस ही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पे 90 डिग्री आते हैं और चेंजेस आ जाते हैं, तो आप डायरेक्टली वैसे नहीं कह सकते। इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास ऐसी कहानी आ जाती है, ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं, साथ में ये जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी आपके पास 90 डिग्री को देखने को मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। देखें, इनके 90 डिग्री का एंगल नहीं होते और इन दोनों के होते हैं, ठीक है। ये इसका और ये इसका, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। ये 4 हो गए। 5 नंबर में चले जाते हैं हम ट्रेपेजियम के पास, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, आपके पास क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेपेजियम की क्या कहानी रहती है वो चीज़ बता देते तो फटाफट। ट्रेपेजियम के 2 साइड पैरेलल होते हैं, लाइक ABCD बोला मैंने, तो AB विल बी पैरेलल टू CD, AB विल बी पैरेलल टू CD, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ABCD हमारे पास क्या है, तो AB विल बी पैरेलल टू CD। 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे, और बाकी AD इज नॉट पैरेलल टू BC, बाकी दोनों जो साइड रहेंगे वो पैरेलल नहीं रहेंगे। जी हाँ, 100% नहीं रहेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, इन केस ये तो जनरली इक्वल नहीं रहते हैं, और ये तो वैसे इक्वल नहीं रहते हैं। इन केस अगर AD और BC क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, AD और BC इक्वल हो जाए। देखिए, पैरेलल जरूरी नहीं लेकिन इक्वल हो जाए, उस केस में हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बताइए कोई प्रॉब्लम? आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ये जब 2 साइड क्या हो जाते हैं आपके पास, इक्वल हो जाते हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे भी इसके अगर ये वाला साइड, यही साइड जो कि नॉन पैरेलल साइड की बात कर रहा हूँ मैं, जो पैरेलल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अगर साइड इक्वल हो जाए वो तो। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास ट्रेपेजियम के बारे में भी। एक छोटा सा और समझ लेते हैं काइट के बारे में, ठीक है। काइट की कुछ कहानी इस तरह रहती है, पतंग बना दीजिए इस तरह, ठीक है। ये एडजेसेंट वाला जो अपोजिट पेयर रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये इसके और ये इसके रहेंगे, है ना। अगर मैं ABCD की बात करता हूँ, तो AB विल बी इक्वल टू AD एंड BC विल बी इक्वल टू CD। तो इसके प्रॉपर्टी के बारे में और बाद में बात करेंगे। ट्रायंगल्स बाइसेक्ट कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर रहते हैं यहाँ पे, ठीक, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। ये कहानी रहती है आपके पास काइट के बारे में। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सिंपल है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन मिल गया आप लोगों को कि एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं,
क्या क्या उनके एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं थोड़ा सा और गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोगों को डीप नॉलेज हो जाए। तो चलिए एक बार फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके तो देखिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, और कुछ नहीं, टोटल 9 थ्योरम्स हैं हमारे पास, कुछ इतने थ्योरम्स हैं, ठीक है, 9 थ्योरम्स, और काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, और नॉर्मली मैं आपको करवा दूंगा। बस इसके लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो आपके पास ट्रायंगल चैप्टर है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया, ट्रायंगल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, ताकि यहाँ पे मुझे कुछ भी करवाने में प्रॉब्लम ना हो। एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, एवरीथिंग यहाँ पे करवाने में प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आती है? डन है। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। तो इसमें कहा जाता है पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहला कहता था अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, और साथ ही इस डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किसको? पैरेललोग्राम को। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो वो हम कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझते जाना है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेट से ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या क्या करना है वो देख लीजिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स क्या क्या है हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू सी डी। एक तो ये प्रूफ करना है। दूसरा साइड क्या है अपोजिट वाले? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों चीज़ अपने को प्रूफ करना है ना। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये प्रूफ करना है। दूसरा कहा जाता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। और दूसरी चीज़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, वो भी इक्वल होने वाला है, ये भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट कहता है इस डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया इस तरीके से, तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्रायंगल, मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल एरिया बोल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बोला है तो ए बी सी बोल दीजिए। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। किसी भी पैरेललोग्राम का जब हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं, खींच देते हैं, तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, और वो जो दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ट्रायंगल वाले चैप्टर में बताया, राइट। चलिए तो बेसिकली हमें जो प्रूफ करना है वो ये 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यही उठा लेते हैं। तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो बस इतना पता है कि अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं, और कुछ नहीं पता। पैरेललोग्राम का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को? अपोजिट साइड्स क्या आपके पास? पैरेलल है, और आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपके पास 2 प्रूफ वाले, तो गिवन में पैरेललोग्राम लिख दीजिएगा, और अब प्रूफ हम दे देंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल लगाना शुरू कर दूंगा मैं। इन दोनों का मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके पास? ये दोनों के दोनों ही आपके पास, अगर आप नोटिस करें तो एक सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल एडीसी और एबीसी को नोटिस कीजिए। एडीसी और एबीसी ये क्या है आपके पास? दो ट्रायंगल हैं, और इनको अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि कभी कभी एंगल, आपको मैंने 5 रूल बता रखे हैं वहाँ पे, है ना। साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस बता दिया था, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और एक था आर एच एस। तो इनमें से कोई सा भी हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया, तो ये और ये क्या हमारे पास पैरेलल हैं, और ये जो कट कर रहा है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ये वाला जो एंगल रहेगा आपके पास वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल मैंने लिख दिया। सिमिलरली ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल लिख देता हूँ। तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। बताइए कोई प्रॉब्लम? और इन दोनों में आपको क्या रीजन देने पड़ेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है ना। क्योंकि देखिए
आपके पास इस तरीके से होता था, ये और ये दोनों दो लाइन पैरेलल होते थे, और अगर इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इक्वल कहते थे, और ये एंगल भी सेम रीजन से। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए एक तीसरी साइड और कुछ ढूंढ लीजिए, और आपको दिखेगा दोनों ही ट्रायंगल में आपके पास AC और AC। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करना आना चाहिए। यहाँ पे अभी आने वाले थ्योरम में हो सकता है मैं स्किप करके आगे निकल जाऊँ, और आपको मैं बताऊंगी ना कि कॉन्ग्रुएंस कैसे करेंगे। समझ में आती है? तो AC इज इक्वल टू AC को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे? कॉमन कह दूंगा। क्या कह दूंगा मैं? कॉमन कह दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे अगर मैंने सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चला गया तो, राइट? क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वो आपको आ रही है, राइट? तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो दोनों ट्रायंगल को हमने किस रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है? तो हमने उस रूल को किया है, पहले तो कोई सा एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये या फिर ये एंगल लिया था, फिर साथ में क्या आपके पास साइड है, फिर क्या एंगल है यहाँ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल एक्सियोम, एंगल साइड एंगल एक्सियोम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंस लिख के बोल दीजिए ट्रायंगल जो हमने क्या लिया था ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अच्छा, ये ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि अपोजिट साइड्स को मैं इक्वल कह सकूँ। देखिए अब ये और ये क्या हो जाएंगे? CPCT से इक्वल हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे? CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब कोई ये मत बोल देना ये CPCT क्या है। वापस ट्रायंगल 8 चैप्टर, सॉरी 8 चैप्टर क्या, ट्रायंगल चैप्टर को कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से मैं बोल दूंगा AB इज इक्वल टू CD, और दूसरा क्या दूंगा मैं AD इज इक्वल टू BC, और दोनों में ही रीजन क्या आएंगे आपके पास? CPCT। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, बोले तो अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, मतलब एंगल A और एंगल C को क्या करना है अपने को? इक्वल प्रूव करना है। तो समझिएगा इस चीज़ को बड़े ही छोटे तरीके से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो चीज़ आपने पहले जो लिखा हुआ है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको क्या कर दीजिए? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है अपने को क्या चाहिए, ये एंगल और ये एंगल साथ में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को ऐड कर दूंगा। और इसको नोटिस कीजिए DCA है, DCA है मतलब ये वाला एंगल है। दूसरा क्या है आपके पास? CAD है, मतलब कहाँ है आपके पास? CAD है। अच्छा, ये जो चीज़ है वो क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल तो है ही है। दूसरी चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ? CPCT से क्या कह सकता हूँ? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। समझिएगा? तो इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप से है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 1 और 2 और यहाँ पे 3 और 4 बोल देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 बोल देता हूँ। अब आपको पहले से ही पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 है, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। किस रीजन से बोल देता हूँ मैं यहाँ पे? सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये चीज़ यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं है ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, सिंपल। अब हमें चाहिए क्या? ये चीज़ और ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इनको ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट एंड सेकंड की नेमिंग कर लेते हैं पहले, है ना, इसको छोड़ देते हैं इसकी, क्योंकि हमने 1 2 और 3 4 की नेमिंग कर ली ना, इसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब ऐड कर देते क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, या फिर 4 3 एक ही बात है। एंगल 1 और 2 को नोटिस कीजिए क्या है? एंगल A है। यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या है? एंगल C है। लीजिए यही तो प्रूफ करना था। अब बात आती है सिर्फ यही थोड़ी प्रूफ करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D भी प्रूफ करना है। तो यार क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, सिमिलरली लिख कर देना है काम। सिमिलरली लिखकर आपको लिख देना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। देखिए ये जो चीज़ है ए और ये वाला एंगल इक्वल कब आया? जब हमने AC डायगोनल बनाया। तो एंगल B और एंगल D कब इक्वल आएगा? जब हम डायगोनल BD ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने ये पहला पार्ट कर दिया, ये दूसरा पार्ट भी कर दिया। चलिए तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। कहता है ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। तो समझिएगा आपको इसको और इसको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने ये काम तो हमने यहीं पे कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया हमने? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, कर दिया है। तो तीसरे पार्ट में डायरेक्टली लिखना है देयरफॉर, यहाँ पे लिख देना है एज ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब दोनों के ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया हमने? इक्वल कर दिया। देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट द ट्रायंगल, बताइए बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये जो डायगोनल होंगे वो पैरेललोग्राम को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये तो इस तरीके से हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करता ये वाला, तो कौन से ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं? BAD
और इधर से बी सी डी। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो अभी तो मैंने इसको इक्वल करा है, आप इसको भी बोल सकते हैं बी सी डी वाले को और बी ए डी को। कब? जब हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? डन है? तो ये कहानी होगी आपके पास थ्योरम नंबर 1 की। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 9 थ्योरम्स हैं, तो मैं आपको हिंट देते हुए सारे थ्योरम को मैं करवाता चला जाऊंगा। बात समझ में आ गई? डन है? चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब हमारे पास थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 है। कहता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ ये आपको प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है? कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन, पैरेललोग्राम गिवन मतलब कुछ इस टाइप से आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आपको ये प्रूव करनी है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, है ना, नेमिंग कर देता हूँ मैं, लेट से ए बी सी डी। अपने को ये प्रूव करना है, यहाँ पे लेट से ओ पे इंटरसेक्ट करना है, तो इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे और फिर ये वाला पोर्शन इक्वल होंगे। ये चीज़ आप लोगों को प्रूव करना है। तो आप सीधा बोल दीजिए टू प्रूव में क्या करना है आपके पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और दूसरा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। और गिवन में क्या, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये और ये इक्वल प्रूफ करना है और ये इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, दो ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, जिससे हमारा काम बन जाएगा। जिससे हम क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से ये और ये इक्वल है ना, सिंपल है। तो ट्रायंगल चैप्टर को जिसने कर लिया है वो अभी तक इस क्वेश्चन को कर चुका होगा। समझ में आती बात? डन है? तो मैं आपसे कहता हूँ ये ट्रायंगल ले लीजिए और ये दूसरा ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। रीजन सिंपल देखिएगा, क्योंकि मैं इसको करूँगा तभी तो ये इस पे और ये इस पे आकर ऐसे करके पलट दूंगा तो इसके ऊपर आकर गिरेगा, ये इसके इक्वल और फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, सेम काम करना है, ठीक है। मतलब दो अपोजिट वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल एओबी, डीओसी एंड एओबी। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ओसी और क्या आ जाएगा, ओसी और ओए, हाँ ओसी और ओए। तो इसको थोड़ा सा बीओ ए की नेमिंग करनी पड़ेगी अपने को, ट्रायंगल बीओ ए, ताकि ओसी और ओए दोनों साथ में। समझ में आती बात? डन है? ठीक है। चलिए तो अब हम क्या, क्योंकि हमने इसको ऐसे रखा है तो ये जो ओडी है वो किस पे आएगा, ओए पे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। या फिर वो घुमा के रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। अब जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं तो देखना पड़ेगा भाई क्या क्या इक्वल है। तो फटाफट देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, वो तो देख लीजिए, ये और ये तो इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है। और हम क्या काम कर सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो नो डाउट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, वरना पूरे डी ए ओ इस तरीके से, डी सी ओ इस तरीके से नेमिंग करनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन सा एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो आपको पता ये एंगल है, फिर ये एंगल फिर ये साइड आया, फिर ये एक एंगल आया, तो यहाँ पे बोल देंगे बाय एंगल साइड एंगल एक्सियोम ट्रायंगल DOC से कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। बताइए कोई प्रॉब्लम? और जैसे हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब हम क्या बोल सकते हैं, CPCT से ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, मतलब BO इज इक्वल टू, या फिर जो OD बोला था मैंने, OD इज इक्वल टू OB, और इधर से बोल दो OA इज इक्वल टू OC। किससे? CPCT से। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। डन है? ये क्वेश्चन का ये जो थ्योरम्स है वो नॉर्मल से थ्योरम्स हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 3 के पास, तो देखते हैं क्या कहा जाता है थ्योरम नंबर 3 के पास। और यहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होगा। कहता है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सॉरी पैरेलल एंड इक्वल, तो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो कहता है कोई सा भी आपने क्वाड्रिलेटर ले लिया, ठीक है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटर ले लिया, और अगर आपको मैंने दे दिया कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और साथ में वो पैरेलल भी है, तो प्रूव कीजिए कि वो क्या एक पैरेललोग्राम है। मतलब एक साइड को हमें पैरेलल दिया है, दूसरे साइड को अगर मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया, तो जब दोनों अपोजिट पेयर वाले जो इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं बेसिकली, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो समझिएगा हमें जो दिया है वो ऐसा दिया है। कोई सा भी क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, मर्जी, हमने इस तरीके से बना दिया और नेमिंग कर दिया हमने ABCD। अब हमसे बोला है यहाँ पे ये कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ AB इज इक्वल टू CD। अच्छा, वन पेयर ही बोला है, पूरा का पूरा नहीं बोला, दोनों पेयर नहीं बोला, एक पेयर बोला है। इक्वल भी है और साथ में क्या आपके पास ये पैरेलल भी है, जिसको इक्वल मानेंगे उसी को आपको पैरेलल मानना है। ये चीज़ आपके पास गिवन है। बात समझ में आ गई? और टू प्रूफ में क्या करना है अपने को,
देखिए एक साइड तो पैरेलल है ही अपोजिट वाले, दूसरे साइड जो अपोजिट वाले उसको भी हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि अपने को पैरेललोग्राम ही प्रूफ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या हमें प्रूफ करना है, AD इज पैरेलल टू BC, एक तरीके से AD और BC को क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में डाल दीजिए BD इस तरीके से, आपको पता ही है किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, लिखना है सारी चीज़ें, उसमें आपको मैंने ट्रायंगल चैप्टर में करवाई रखा है। इन दोनों को क्या करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट से हमें फायदा क्या होगा बताता हूँ। देखिए अगर ये और ये क्या है आपके पास, ये वाला और ये क्या पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये और ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके नेमिंग कर देता हूँ मैं एंगल 1 और इसके नेमिंग कर देता हूँ मैं एंगल 2। तो अपने को पता है इन ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, प्रूफ दे रहा हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड ABD एंड CDB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिए मैंने। इसमें आपको पता है AB इज इक्वल टू CD है, वो तो गिवन ही है, रीजन में दे देंगे क्या आपके पास गिवन है। दूसरा आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताइए कोई प्रॉब्लम। तीसरा आप चेकआउट कर लीजिए BD इज इक्वल टू BD, क्या आपके पास कॉमन है, ठीक है कॉमन है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखा तो हो गया साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यहाँ पे बोल दूंगा बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। बताइए कोई प्रॉब्लम। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैं CPCT से ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मैंने 3 और इसको एंगल 4 की नेमिंग कर दी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल को 4 को बोल दूंगा इक्वल है किससे, CPCT से। अच्छा अब ये है क्या, उस चीज़ को नोटिस कीजिए, ये आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने को मिलेंगे। बताइए हाँ या नहीं, देख लीजिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और जब ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो ये जो लाइन होगी वो क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। अब आपको पता चल गया कि आपके पास AB इज पैरेलल टू CD या फिर DC और AD इज पैरेलल टू ऑल्सो BC। तो अपोजिट पेयर जब हमारे पास पैरेलल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल था, नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, डन है बेसिकली थ्योरम। चलिए फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 4। देखिए क्या कहता है, कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो आपको सिंपली क्या गिवन है आपके पास, रेक्टेंगल गिवन है। तो एक फटाफट रेक्टेंगल बना देते हैं हम इस तरीके से, राइट, और नेमिंग कर देते हैं लेट से ABCD। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो DB है और ये जो AC है वो क्या है आपके पास इक्वल है। ठीक है, उसके लिए आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी वाला ही बोला आपको यहाँ पे सिंपली यूज करना है। तो ले लीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, यहाँ पे ADC लिया है और दूसरा ले लिया BCD। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। इन दोनों ट्रायंगल को लेने का क्या फायदा होगा देखिएगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल का लेने क्या फायदा होगा, देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि AD इज इक्वल टू BC होंगे, है ना, क्योंकि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। दूसरा आपके पास DC इज इक्वल टू DC कॉमन रहने वाला है, और साथ में आपके पास एंगल D इज इक्वल टू एंगल C रहने वाला है, ईच 90 डिग्री, और ये भी रहेंगे, और ये दोनों क्या रहेंगे आपके पास, ये मैंने क्या कर दिया DC इज इक्वल टू DC को रीजन दीजिए आपके पास कॉमन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन दीजिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास, देखिए ये हो गया आपके पास साइड, फिर हो गया एंगल, फिर आ गया साइड। तो यहाँ पे बोल दीजिए बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, और देयरफॉर आपके पास ये जो AC और जो BD रहने वाला है, AC इज इक्वल टू BD, रीजन CPCT। बताइए कोई प्रॉब्लम। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद CPCT से आपने इसको इक्वल कर दिया, और यही था आपके पास थ्योरम नंबर 4, बस खत्म बात। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं कहाँ पे, थ्योरम नंबर 5 के पास। ठीक है, चलिए तो 5 में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पहले नोटिस करते हैं। कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसके डायगोनल इक्वल गिवन है। तो फटाफट ऐसे बना देते हैं हम। ठीक है, ABCD और इसके डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन में डाल देते हैं। सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम है और साथ में AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है, और तो अपने को प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो सिंपल है, रेक्टेंगल करने के लिए क्या करना है, पैरेललोग्राम ऑलरेडी है,
पैरेललोग्राम को ही हम रेक्टेंगल कहते हैं जब उसका कोई सा एक एंगल 90 डिग्री बन जाए। एक एंगल या फिर आप चारों एंगल को बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एंगल बनाते ही अपने आप चारों एंगल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिर से ले लूंगा इन ट्रायंगल ADC जो अभी लिया था ट्रायंगल थ्योरम 4 में, ट्रायंगल BCD, और इन दोनों में नोटिस करूंगा क्योंकि डायगोनल से इक्वल है, फटाफट मैं बोल देता हूँ AC इज इक्वल टू BD, दूसरा मैं बोल दूंगा AD इज इक्वल टू BC, है ना, ये चीज़ तो आपके पास गिवन है। दूसरा ये क्या है आपके पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होता है आपके पास इक्वल होते हैं, और DC इज इक्वल टू DC क्या आपके पास कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास बाई ट्रिपल एस, क्या हो गया ये बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 90 डिग्री एंगल प्रूव करना था, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास 90 डिग्री, ओ सॉरी इक्वल हो जाएंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C क्या आ जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएंगे, और इसका रीजन में क्या दूंगा CPCT। बस ये इक्वल प्रूफ करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो बात यही नहीं खत्म हुई है, तो समझिएगा ये और ये वाली लाइन AD बनाया है मैंने, ठीक है, और ये वाली लाइन मैंने BC बनाया है, और ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये और ये, अब ऑफकोर्स ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये क्या होंगे पैरेलल होंगे, और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट रहे थे, ये एंगल को क्या कहते थे को इंटीरियर एंगल कहते थे, एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज 180। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन दूंगा मैं को इंटीरियर एंगल्स। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अच्छा ये और ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल है, तो कोई सा एक रख दिया डबल कर दिया और एंगल D बोल दिया, फिर डबल कर दिया एंगल C बोल दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। यहाँ से एंगल D कितना निकल कर आ गया 90 डिग्री, है ना, 2 इधर डिवाइड में भेज दीजिए, काट दीजिए, तो एंगल D कितना आया 90 डिग्री। अच्छा एंगल D 90 है तो एंगल C भी तो इक्वल है, वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं ये और ये लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ये 90 ये भी 90 हो जाएंगे, ये भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि सारे को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, देख लीजिए पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि एंगल ABCD ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल्सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 6 के पास। बिल्कुल छोटे छोटे से थ्योरम है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है पता है, कंसेप्ट। आपको ट्रायंगल का कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे आप इजीली कर पा रहे होंगे, नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, थ्योरम नंबर 6 में कहता है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर आपको एक रोम्बस दे दिया मैंने तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो फटाफट सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोम्बस बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसके नेमिंग कर देते हैं ABCD, और इसके जो ये जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, इसको ओ नेमिंग करें तो ये और ये चारों 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। बात समझ में आती है, डन है। चलिए तो अब उसके लिए अपने को क्या करना है, मैं क्या मेरी कोशिश क्या रहेगी पता है, मैं एडजेसेंट वाले कोई सा दो ट्रायंगल ले लूँ। इसका एक बेनिफिट होगा, ये और इसको अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT से मेरे पास ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या फिर मैंने ये और ये लिया होगा तो इसको कॉन्ग्रुएंट अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएंगे तो ये मिलाकर देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन बना रहा है, डायगोनल बना रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से। आपको याद है ट्रायंगल वाले चैप्टर में करवाया था। तो यार अगर इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री और दोनों ही इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हर एक दोनों क्या आ जाएंगे 90 का आ जाएंगे, ये 90 फिर यहाँ लगाऊंगा ये 90 सिमिलरली करके मैं क्या कर सकूँगा, सबको 90 डिग्री बोल सकूँगा। तो बात आती है सर फटाफट पहले कर दीजिए इसको कॉन्ग्रुएंट, बात आती है डायरेक्टली नहीं हो सकता, रीजन सिंपल बताता हूँ। चलिए मैंने ले लिया, तो मैंने डायरेक्टली लिया, थोड़ा सा पहले इधर लेता हूँ क्योंकि ऊपर और एक चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली होगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा कोई सा एडजेसेंट ले लीजिए, कोई से अगल बगल वाले कोई सा भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, है ना। मैंने इसको और इसको उठाता हूँ, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ DOA, इन ट्रायंगल DOA, और उधर से ले लेता हूँ मैं, देखिए DOA लिया, DOC ले लेता हूँ, है ना, DOA लिया है तो DOC ले लेता हूँ, एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, DOA एंड DOC, दो ट्रायंगल लिए। अब देखिए इसमें आपको पता है साइड्स तो सारे इक्वल होते हैं, तो आप इजीली बोल सकेंगे कि AD इज इक्वल टू DC, और इसमें लिख दीजिए साइड ऑफ रोम्बस, इक्वल होते हैं, कोई सा भी साइड हो, चारों साइड से इक्वल होते हैं। और आप DO इज इक्वल टू DO कॉमन भी बोल पाएंगे, नो प्रॉब्लम, DO इज इक्वल टू DO को आप कॉमन भी बोल पाएंगे, बिंदास से बोल दीजिए। लेकिन
आप सिर्फ यही दो चीज़ बोल पाएंगे इन दोनों ट्रायंगल में कि इक्वल है, और किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा था डायरेक्टली आप इसको और इसको इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। बिफोर दैट हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, कोई सा भी अपोजिट वाले दो ट्रायंगल लीजिए और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके सीपीसीटी से इस वाले ट्रायंगल, इस वाले साइड को इस वाले साइड के इक्वल प्रूव कर दीजिए, ताकि इसको और इसको प्रूव कर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर पाऊंगा AO इज इक्वल टू CO, या फिर OA इज इक्वल टू OC बोल दूंगा उसको, और ये वाला यूज कर पाऊंगा। तो ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आगे कहानी तो मैं आपको बता ही दिया है, वो अभी हम कर देंगे। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको क्या कर देता हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, फिर सीपीसीटी से इसको इस वाले साइड को मैं इक्वल बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, सबसे पहले यही काम करना है आपको, DOC एंड ट्रायंगल BOA, इन दोनों ट्रायंगल को क्या ले लिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे पता है DC इज इक्वल टू AB होगा, बताइए हाँ या नहीं। रीजन सिंपल है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन बताइए यार, साइड इक्वल के साथ साथ वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बात समझ में आते हैं, साइड इक्वल के साथ साथ क्या होते हैं, वो पैरेलल भी होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फुल फॉर्म में आपको लिख लेना है। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना सीपीसीटी से OA इज इक्वल टू OC और दूसरा OB इज इक्वल टू OD, कोई प्रॉब्लम। हमें इसकी जरूरत है तो यहाँ पे लिख देंगे OA इज इक्वल टू OC और इसमें रीजन दे देंगे हम अबव प्रूव्ड, अभी अभी हमने जस्ट प्रूव किया ऊपर। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये काम पहले करने का, ये काम बाद में, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोल दूंगा बाय ट्रिपल एस। अब ट्रिपल एस से बोलूंगा मैं ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, ठीक है। देयरफॉर, यस देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC और रीजन में आ जाएगा आपके पास CPCT। चलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपको पता है इन दोनों को सम कर दूंगा तो एंगल DOA प्लस में एंगल DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन में देना आपको लीनियर पेयर, क्या देना, लीनियर पेयर या फिर स्ट्रेट लाइन रीजन दे दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड करूंगा तो एंगल DOA ही रख लेता हूँ, डबल कर देता हूँ, दोनों ही सेम है, इसको x मानिएगा इसको x, तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल DOA रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय में 2, काट देंगे कितना आ गया 90, ये 90 आ गया, ये भी कितना हो जाएगा 90। अगर मैं ये और ये वाला ट्रायंगल लिया होगा तो ये 90 ये 90, ये और ये ट्रायंगल लूंगा तो ये 90 ये 90, ये ट्रायंगल लूंगा तो ये 90 ये 90। बताइए हाँ या नहीं, सिंपल है। अब यहाँ पे आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। इसको सबको क्या बोल दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 थोड़ी देर के लिए बोला, जो कि मैं ऑलरेडी नेमिंग कर चुका हूँ 1 2 3 4, तो ऐसे नहीं बोलूँगा मैं किसको, मैं 4 हो चुका है तो 5 6 7 8 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8, और ये सारे ही एंगल्स क्या होंगे आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होंगे। बताइए हाँ या नहीं, सिंपल है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना हैंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इस तरीके से आपको बोल देना है। या फिर इसको 90 डिग्री को राइट एंगल्स लिख रखा है बुक में, तो एक ही बात है, आपको पता ही है ना। चलिए तो ये हो गया हमारे पास अभी तक थ्योरम नंबर 6 तक, अभी 3 थ्योरम और है, तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट के हमारे पास 3 थ्योरम्स और है, उनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कहा जा रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम कट एट 90 डिग्री सो दैट इट इज अ रोम्बस। तो कहता है आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है इस तरीके से, और अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं, लेट्स से अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD, डायगोनल्स जो आपके पास 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, मतलब ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90 गिवन है जी हाँ। तो आपको प्रूफ करना है ये रोम्बस है। अच्छा रोम्बस प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, चारों साइड इक्वल। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको अगर मैंने इक्वल कर दिया तो पैरेललोग्राम का ये और ये तो इक्वल होते हैं, तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल। मतलब फिर से आपके पास टारगेट है, किसी भी 2 एडजेसेंट ट्रायंगल को ले लीजिए। लेट से आपने इसको और इसको ले लिए है ना, इसको वो कर देते हो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए CPCT से, इसको और इसको प्रूफ कर दीजिए। चलिए कर देते फटाफट। तो ले लीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड
ट्रायंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया तो इसमें फटाफट बोल दीजिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। रीजन दे देंगे, क्या दे देंगे रीजन, तो आप रीजन सिंपली दे दीजिए यहाँ पे डायगनल्स 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 ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बोलिए हाँ या नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। चलिए अब बाइसेक्ट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो इक्वल होंगे ही, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कर दीजिए, और रीजन में क्या दे दीजिएगा आप, कॉमन है, वो तो कॉमन ही है। तीसरा ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री है, तो इसको एंगल में बोल देता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें रीजन क्या देंगे, गिवन है। बताइए हाँ या नहीं, तो ये हो गया साइड हो गया, एंगल हो गया साइड हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, और रीजन दे देंगे सी पी सी टी। बताइए हाँ या नहीं, डन है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल। हमने इसको लिया इसलिए ये और ये इक्वल आया, अगर मैं ये और ये लेता तो ये और ये इक्वल आता, अगर मैं ये और ये लेता तो ये और ये इक्वल आता, अगर मैं ये और ये लेता तो ये और ये इक्वल आता। चारों साइड क्या हो जाता है आपके पास, इक्वल आ जाते हैं। बाकी करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप सिमिलरली करके दिखा सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अब चलते हैं हम थ्योरम नंबर 8 के पास। कहाँ पे, थ्योरम नंबर 8 के पास। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहता है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है आपको एक स्क्वायर गिवन है, उसका डायगोनल जो है वो इक्वल भी है और वो परपेंडिकुलर भी है, ये ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले एक स्क्वायर बना देता हूँ मैं इस तरीके से। एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर बना दीजिए और नेमिंग कर दीजिए फटाफट ए बी सी डी। उसके बाद कहता है इसके जो डायगोनल से वो इक्वल है, ऐसा आपने को प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसी को प्रूव कर देता हूँ, डायगोनल से इक्वल है, और यहाँ पे ओ पे चलिए ऐसे करवा दिया। तो इन ट्रायंगल ले लीजिए, डायगोनल से इक्वल करना मतलब पूरा पूरा लाइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और उधर से सी बी ए एंड ट्रायंगल सी बी ए लूँगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को लेने का क्या बेनिफिट होगा, मैं इसको इसके इक्वल कह सकता हूँ, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे बोल देता हूँ मैं डी ए इज इक्वल टू सी बी। दूसरा मैं ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन कह सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉमन कह दूंगा और इसको मैं लिख दूंगा साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। और तीसरा क्या आपके पास, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बोल दीजिए। यहाँ पे क्या बोल देंगे, एंगल्स ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, साइड हो गया, और ये एंगल है ये ना, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। यहाँ पे लिख दूंगा बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल, कौन कौन सा आ जाएगा, डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। बताइए कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, या फिर डी बी एक ही बात है, सी पी सी टी से। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल हो गई बात, डन है, हो गया ये प्रूफ, ठीक है। चलिए अच्छा अब ये इसका हाफ पार्ट प्रूव हुआ है, क्योंकि अभी हमने डायगोनल को इक्वल बताया है बस। अब हमें क्या प्रूव करना है, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। अच्छा जब भी यहाँ 90 डिग्री बनाने बोला ना, तो इसको और इसको एडजेसेंट वाले को इक्वल प्रूफ क्या कीजिए, ठीक है। एडजेसेंट वाले को बेसिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्या कीजिए, तो ये और ये लीनियर पेयर से 180 होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो हर एक दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब ये दोनों 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर ये जो ए सी और बी डी रहेंगे, ये दोनों के ऊपर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो इन ट्रायंगल अब यहाँ पे ले लिए इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड ट्रायंगल बी ओ ए, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। इसमें फटाफट कह दीजिए डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। इसमें रीजन क्या दीजिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। दूसरा आप लिख दीजिए यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन, ठीक है। और तीसरा लिख दीजिए इन दोनों में से ही साफ साफ है डी ए इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गया मेरे पास, एक ये लिया मैंने, और क्या क्या लिया मैंने, एक ये लिया और एक ये लिया, तीनों ही साइड है आपके पास। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय ट्रिपल एस, है ना। ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था, डी ओ ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ए, और फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, सी पी सी टी से
इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इसको 1 और 2 के नेम में कर दो, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCT से। बताइए हाँ या नहीं। तो सिमिलरली 1 2 इसको 3 4 करता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, 90 डिग्री। अच्छा, ये अभी इक्वल हुए और चारों एंगल इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको सम कर दूं ना, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन दूंगा लीनियर पेयर। बताइए हाँ या नहीं। तो आप दोनों को कोई सा एक रख सकता हूँ, इक्वल है तो 180, और यहाँ से एंगल 1 कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 90 है तो और चारों इक्वल है, तो चारों क्या हो गया बस 90 90 90 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ से लिख देंगे हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हम हैंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, कि दोनों क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। बस खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। अच्छा, ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 8। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो भूल गया, सारा एक तो रह ही रहा है, थ्योरम नंबर 9 नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स देन पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। कहता है आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। तो नेमिंग कर देते हैं फटाफट, ABCD, ठीक है, पैरेललोग्राम है। इसके डायगोनल जो इक्वल हैं, तो लीजिए ये और ये इक्वल गिवन है, तो AC इज इक्वल टू BD गिवन है, ठीक है, गिवन है। और साथ में कहता है इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब ये चारों एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है ना। 1 2 3 4 कर दिया मैंने, ये क्या आपके पास दिया 90 90 90। तो अपने को क्या प्रूव करना है, ये एक स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर कब बनेगा ये, जब ये आपके पास चारों जो साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चारों साइड इक्वल करने के लिए क्या कीजिए, किसी भी, देखिए अपोजिट साइड तो इक्वल है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। मैंने क्या करूँ, किसी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर देता हूँ, अपने आप बन जाएगा ये स्क्वायर, है ना। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई सा दो ट्रायंगल ले लीजिए, मान लीजिए ये पहला वाला ट्रायंगल और ये वाला दूसरा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BAOD ले लेता हूँ। चलिए, इसमें फटाफट बोल दीजिए AD इज इक्वल टू AB, साइड ऑफ स्क्वायर, नो डाउट साइड ऑफ स्क्वायर। और क्या ले लीजिए फटाफट, AO इज इक्वल टू AO कॉमन कर दीजिए। चलिए, ये दो चीज़ पता चल गई। तीसरा लिख दीजिए DO इज इक्वल टू BO, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। अच्छा, हमारे पास 90 डिग्री का भी गिवन है ना। एक मिनट, ये चीज़ नहीं ले सकता ना कॉमन, साइड ऑफ स्क्वायर ये तो बिल्कुल नहीं सकता, सॉरी मुझे स्क्वायर का ध्यान रह गया। देखिए, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, तो ये जो एडजेसेंट साइड है तो इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट। तो उसके जगह क्या ले लीजिए, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन है। क्या ये आपके पास गिवन है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास कॉमन है, और ये वाला तो इक्वल होता ही है क्योंकि डायगोनल दे रखा है, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है। अब देख लीजिए, हमने एक ये लिया है, एक ये लिया है और एक ये लिया है, इसको नहीं छुआ मैंने, ठीक है, क्योंकि उसको तो इक्वली प्रूव करना है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाई साइड, एंगल साइड हो जाएगा ना, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बाई CPCT AD इज इक्वल टू AB। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अच्छा, ये और ये इक्वल हो गए, तो हम सिमिलरली करके क्या बोल सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, बस बात खत्म। और चारों साइड्स इक्वल हो गए, हेंस आगे लास्ट में क्या बोल देना आपके पास, हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ में ही जितने आपके पास थ्योरम्स थे उनको भी कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।